उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंग रेप की घटना, दरिंदगी, पुलिस की लापरवाही, पीड़ित की मौत, कुछ यही कहानी है उस 19 साल की बेबस लड़की की, जिसने 15 दिनों तक शासन की लापरवाही और खुद की बेदम होते शरीर से जंग लड़ी और आखिरकार 29 सितंबर की सुबह इस दुनिया को अलविदा कह गई। लापरवाही उसके सांसों तक ही खत्म नहीं हुई, बल्कि 29 सितंबर की रात को यूपी पुलिस ने वो काम भी कर दिया जिसको लेकर प्रशासन की संवेदनशीलता से ही विश्वास उठ जाए, क्योंकि यूपी पुलिस ने हद पार कर दी और परिवार को सब देने की बजाय रात को 2 बजे रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। निर्भया गैंग रेप कांड के बाद यह हत्याकांड देश के उन घटनाओं में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना पड़ा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हाथरस गैंग रेप कांड की पूरी कहानी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा। हाथरस में घटी यह शर्मनाक घटना 14 सितंबर 2020 की है, जब लड़की अपने घर से अपने खेतों में चारा लेने गई। उसके साथ उस समय उसकी मां और उसका भाई भी था। बाद में उसका भाई घर वापस आ गया और वह लड़की मां के साथ अकेली ही चारा काट रही थी। वह दोनों एक दूसरे से दूरी पर थी। तभी उस समय वहां पर गांव के दबंग ठाकुर परिवार के लड़के आए और उसने लड़की को खींचते हुए दूसरे खेत में ले गए, जिसके कारण लड़की की पीछे की हड्डी टूट गई और उसके बाद उन चारों ने मिलकर बलात्कार किया और यहाँ तक कि उन चारों दरिंदों ने उस लड़की का जीभ काट दिया। बाद में जब उसकी मां ने यह देखा कि उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसने उसे ढूंढना शुरू किया। तो तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जो दूसरे खेत में जमीन पर बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई थी। बाद में जब लड़की का परिवार उसे अस्पताल लेकर गया, तो उस लड़की की हालत उस समय बहुत खराब होने के कारण पुलिस भी उसका बयान नहीं ले सकी। लड़की को पूरे 9 दिन बाद होश आया और उसके बाद उसने अपने साथ घटी उस वारदात के बारे में पुलिस को बताया। होश में आने पर जब लड़की ने पुलिस को बयान दिया और गांव के उन चारों लड़कों के बारे में बताया, तो पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल और पूछताछ शुरू कर दी और मामला उस समय गर्मा गया जब पीड़ित की हालात 28 सितंबर को काफी बिगड़ गई। उसके बाद उसे दिल्ली ले जाया गया, लेकिन दर्दनाक बात यह थी कि 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के अस्पताल में उस बेटी ने जिंदगी की जंग हार दी और उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध हो गया, क्योंकि पुलिस ने 30 सितंबर 2020 को लड़की के शव को जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि उसके घर वाले की इसमें बिल्कुल भी सहमति नहीं थी। इसके अलावा पुलिस ने उन चारों लड़कों पर भी बलात्कार का केस नहीं बनाया, केवल छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था, जबकि लड़की ने खुद अपने बयान में कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। हाथरस घटना में क्योंकि पुलिस की भूमिका काफी खराब रही, जिसके कारण पुलिस की छवि खराब हो गई। यहाँ तक कि यूपी पुलिस लगातार अपने बयान भी बदल रहे थे। इस मामले में पहले पुलिस ने कहा कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, जबकि पीड़ित बेटी ने खुद अपने बयान में कहा था कि उनके साथ उन चारों लड़कों ने बलात्कार किया है। लेकिन पुलिस ने जब यह देखा कि देश भर में बवाल मच गया, उसके बाद पुलिस ने अपने बयान बदल दिए और कहा कि लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाए गए। हाथरस गैंग रेप घटना में ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस आरोपियों के पक्ष में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई न होने के कारण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने हाथरस के कई एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर सहित दूसरे अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया और उसके बाद उन चारों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम था रामू, लवकुश, रवि और संदीप। हालांकि इन चारों लड़कों के माँ बाप का यही कहना था कि उनके बेटों ने ऐसा नहीं किया है और वारदात के समय यह चारों अपने अपने घरों पर थे। हालांकि कई सालों के कोर्ट के कार्रवाई के बाद उनमें से एक आरोपी संदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों ये थी हाथरस रेप कांड की पूरी कहानी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों इन आरोपियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, ताकि हमारी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।